नमस्कार दोस्तों। आज मेरा मन हुआ कि आपको मैं एक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रश्मि रथी कविता के कुछ काव्यांश आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज ऐसे ही बैठे बैठे याद आ रहा था कि इतिहास के कालखंड में भारत किस प्रकार बदला, किस प्रकार हम त्रेता युग से कलयुग में आए। वह कौन सी घटना थी जिसने हमारे इतिहास को बदल दिया। तो ये रश्मि रथी जो कविता है, यह कविता महाभारत से लिया गया एक प्रसंग है, जिसमें श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में जाते हैं और वहाँ युद्ध टालने की पूरी कोशिश करते हैं, और अंत में वही होता है कि श्री कृष्ण कामयाब नहीं हो पाते और युद्ध होता है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में यही सब होता है। बुराई की लड़ाई जब अच्छाई से होती है तो अच्छाई बुराई आगे न बढ़े, इसके लिए एक मौका देती है कि यह गलत हो रहा है। तो आइए हम इस कविता को आज पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। ये कविता बहुत अपने आप में एक अनूठी कविता ही नहीं, ये एक ज्ञानदायक कविता है, और मैं ये मानता हूँ कि रश्मि शरण गुप्त द्वारा रचित ये सर्वश्रेष्ठ कविता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हस्र न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे है, मेनाक मेरु सब मेरे हैं। अरे दीप्ते जो हैं ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृष्ट है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दृष्ट है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित्र सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धरेश। सतकोटि सूर्य सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। और यह देख जगत का आदि सृजन, और यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। गगन में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
अरे मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, अरे जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर विहनी पकड़। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस गाल सुख लूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या कि बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दोनों खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। ये कविता हमें सिखाती है कि युद्ध से पहले शांति बहुत ज़रूरी है, शांति का प्रस्ताव ज़रूरी है। और जब कुपित लोग सारी चीज़ों को नकार दें, तो युद्ध ही एक अंतिम विकल्प होता है। और यही युद्ध हुआ, और इसने हमारी समाज को बदला, हमारे भारतवर्ष को बदला। तो मेरा ये मानना है कि ये इतिहास का वह कालखंड है जिसने भारत की दिशा दशा सबको बदला। धन्यवाद दोस्तों।